भी हुकूमत हो, आज हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद इलेक्शन में अल्लाह ताला जिसको भी मौका दे उस हुकूमत का फर्ज होगा कि वो तालीम के मैदान में वो वसाइल की कोई कमी महसूस ना होने दें। असम्बलियां कब तहलील होंगी, वजीर आजम ने बता दिया। कहा अगले माह हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले चली जाएगी। सियालकोट में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा रुपया मुस्तहकम हुआ तो हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करके आवाम को रिलीफ दिया। मईशत मुस्तहकम होगी तो कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा आवाम नवाज शरीफ को वोट दें या ना दें मगर वोट देने से पहले हकाइक पर नजर जरूर रखें। चेयरमैन पीटीआई ने 4 साल में एक ईंट नहीं लगाई, सिर्फ ईंट से ईंट ही बजाई। चेयरमैन पीटीआई के ताने बाने इसराइल से मिलते हैं। अल्लाह ने शैतानी चरखे की साजिशों को दफन कर दिया है। अफगान तालिबान अपनी हदूद के अंदर अस्करियत पसंदों को लगाम डालने की ख्वाहिश रखते हों या नहीं, पाकिस्तान अपनी सरजमीन से दहशत गर्दी ख़त्म करने के अज़म पर कायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ऐलान। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर के बयान की भी तायीद। फरतुल्लाह बाबर ने लिखा था कि तालिबान के मुताबिक उन्होंने दोहा मुआहदा अमरीका से किया है, पाकिस्तान से नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि तालिबान सिर्फ कुछ अस्करियत पसंदों को लगाम डालने की पाबंद हैं? ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि फरतुल्लाह बाबर तालिबान का बयान दुरुस्त समझे हैं। कर्ज मंजूरी के साथ ही दूसरे जायजे के लिए IMF की शराइत सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक IMF ने ज़राई शोबे और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने का प्लान मांग लिया। प्रॉपर्टी सेक्टर और ज़राई शोबे पर टैक्स लगाकर महसूलात में इजाफा करने का मुतालबा कर दिया। टैक्स लगाने का फैसला नई हुकूमत करेगी, आलमी बैंक से मदद ली जाएगी। मुल्क में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर पर मजमूई टैक्स 18.5% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फाइलर्स के दरमियान एक डील पर 8% टैक्स देना होगा। 5 साल के बाद गेन टैक्स या एडवांस टैक्स ना लेने का सिलसिला खत्म। अब हर सूरत इस टैक्स की अदायगी करना होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक ईरान की अस्करी क़यादत से आर्मी चीफ की मुलाकातों में सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तफाक किया गया। पाक ईरान फौजी सरबराहान ने इत्तफाक किया कि दहशतगर्दी खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। अस्करी क़यादत ने इंटेलिजेंस शेयरिंग ऑपरेशन के जरिए दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इजहार किया। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स आमद पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से भी मुलाकातें। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इजलास आज भी जारी रहेगा। तर्जुमान JUIF के मुताबिक JUI ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफी बयानात पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि दोनों बरादर इस्लामी मुल्क अफाम व तफहीम का रास्ता इख्तियार करें। हालात की बेहतरी के लिए दोनों मुल्कों का सियासी और अस्करी सतह पर राब्ता होना चाहिए। 26 मैचों में शाहीन के 100 शिकार। 1 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में शानदार कमबैक। श्रीलंका का टॉप ऑर्डर उखाड़ दिया। कप्तान समेत 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। लड़खड़ाती बैटिंग लाइन को एंजेलियो मैथ्यूज और धनंजय डिसिल्वा ने सहारा दिया। दोनों ने 121 रन की पार्टनरशिप लगाई। गाल टेस्ट के पहले दिन खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 6 विकेटों पर 242 रन बना लिए। अबरार, सलमान आगा और नसीम शाह ने 1-1 विकेट अपने नाम की। स्पेन के 20 साल नौजवान कार्लोस अल्कारेज ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में तजुर्बेकार नोवाक जोकोविच को 5 सेट के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। अल्कारेज और जोकोविच के दरमियान फाइनल 4 घंटे 42 मिनट तक जारी रहा। मुबस्सिरीन का कहना है कि आज टेनिस की दुनिया में एक नए स्टार का जन्म हुआ है।
विंबलडन फाइनल के 5वें और फैसला कुन सेट में एक मौके पर जोकोविच कुछ गुस्से और मायूसी का शिकार दिखाई दिए। उन्होंने गेम के वक्फे के दौरान नेट पर अपना रैकेट मारकर तोड़ दिया। जोकोविच को 34 मैचों के बाद विंबलडन में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो 10 बरस बाद विंबलडन के सेंटर कोर्ट पर मैच हारे। तकसीम नमाज की तकरीब के दौरान जोकोविच फैमिली का शुक्रिया अदा करते और अपने बेटे को मुस्कुराता देखकर आबदीदा हो गए। कर्ज देकर शहरियों को ब्लैकमेल करने वाली ऑनलाइन ऐप्स के खिलाफ FIA मुतहर्रिक। ब्लैकमेलिंग के शिकार अफराद को दफ्तर आकर या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने का मशवरा। गैर कानूनी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाइयों में अब तक रावलपिंडी इस्लामाबाद में 5 दफातर सील और 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दूसरी तरफ सिंध में निजी अफराद के कर्ज पर सूद वसूली के खिलाफ कानून नाफिज हो गया। मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जियो न्यूज़ को बताया कि सिंध प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्राइवेट लोन बिल 2023 के नाफिज होने के बाद निजी तरीकों से सूद के बदले कर्ज देने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज हो सकेंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने हिमालय जैसे मसाइल हल किए। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पिछले 13 माह से 12 पार्टियों को साथ लेकर वजीर आजम तवाजुन के साथ चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज ने कहा कि अगर वजीर आजम खुद MD IMF से मुलाकात ना करते तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि चेयरमैन PTI CPAC मंसूबे को नाकाम करना चाहते थे। हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए सख्त इकदाम किए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI का IMF मुआहिदा तोड़ने का खमियाजा मुल्क ने भुगता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर ने कहा है कि बिजली के सारिफीन के लिए पीक आवर 2 घंटे बढ़ा दिए गए हैं। अब पीक आवर्स 6 बजे से 10 बजे तक नहीं बल्कि 5 बजे से 11 बजे तक होंगे। 3 फेज मीटर वालों को पीक आवर्स में 1 यूनिट बिजली की कीमत 50 रुपए अदा करना होगी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के भांजे ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के दावों की तरदीद कर दी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में आजम खान के भांजे सईद खान ने कहा कि आजम खान का खानदान के किसी फर्द से कोई राब्ता नहीं है। गुमशुदगी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि आजम खान फैमिली से राब्ते में है। PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही को 1 माह के लिए 3 MPO के तहत नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने चौधरी परवेज इलाही की नजरबंदी का हुक्मनामा जारी कर दिया। अवामी नेशनल पार्टी के मेयर पेशावर के साबिक उम्मीदवार शेर रहमान मोहम्मद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम के मुशीर अमीर मुकाम का कहना था कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। शेर के निशान वाली पार्टी में शामिल होने वाले मायूस नहीं होंगे। नवाज शरीफ की टीम ने मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन बनाया। शेर रहमान मोहम्मद का कहना था कि वह नवाज शरीफ से मुतासर होकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए। स्वाबी के गांव में घरों में खत भेजकर भत्ता मांगने वाला गिरोह गिरफ्तार। 6 मुल्जिमान से 30 लाख रुपए बरामद। मुल्जिमान ने 18 खानदानों को धमकी भरे खत भेजे थे। बैंक से पैसे और जेवरात निकालकर घरों में रखने की हिदायत की थी। बात ना मानने पर कत्ल की धमकियां दी थी। सूबा पंजाब में बच्चों से ज्यादती के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा। बच्चों से ज्यादती के वाकयात ज्यादती की शिकार बच्चियों की तादाद से भी तजावुज कर गए। महकमा दाखिला की शिशमाही रिपोर्ट के मुताबिक लड़कों से ज्यादती का तनासब 69%, जबकि लड़कियों का तनासब 31% रहा। सबसे ज्यादा वाकयात गोजरावाला में हुए। बच्चों से ज्यादती के बढ़ते वाकयात पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद ने कहा कि बच्चों से ज्यादती के ज्यादातर केसेस में अहले इलाका और करीबी अफराद मुलव्वस पाए गए हैं। माहिर नफ्सियात प्रोफेसर डॉक्टर साइमा दाऊद ने कहा कि बच्चों को भी बच्चियों की तरह ही महफूज करना जरूरी है।
गुजरावाला, फैसलाबाद, कसूर और चूनिया समेत वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश। गुजरावाला में चंद घंटों के दौरान 138 मिलीमीटर तक बारिश से सड़कें और अंडरपास तालाब बन गए, गाड़ियां चलना मुश्किल हो गया। कसूर और चूनिया में मूसलाधार तेज बारिशों के बाद घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया, पानी घरों में भी दाखिल। आज सूबाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश का इम्कान है। दरिया सतलज में हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। 83,000 क्यूसिक का रेला हेड सुलेमानकी से हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुतासरीन के इनखला के लिए बहावल नगर, चिश्तियाँ और सुलेमानकी के मुतादिद मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम। फौजी दस्ते इजाफी साजो सामान के साथ मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद। दरिया चनाब का सैलाबी रेला लोगों के लिए मुश्किलात छोड़ गया। दरियाए पानी में सेम नहर का गंदा पानी भी शामिल होने से बीमारियां फैलने का खदशा। जिना हॉस्पिटल, NIH और NICVD इस महीने विफाक से सिंध हुकूमत को वापस मिल जाएंगे। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि कराची के ये 3 बड़े हॉस्पिटल सूबा सिंध की अमानत थे। रहीम यार खान में शादी के अगले ही रोज नई नवेली दुल्हन मुबैना चोरी करके फरार। दुल्हे के मुताबिक दुल्हन मां की बीमारी का बताकर दुल्हे से 5 लाख रुपए नकद और जेवरात लेकर गई और फिर वापस नहीं आई। शौहर ने दुल्हन और इसके भाई और निकाह ख्वाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस के मुताबिक खातून के घर पर ताला लगा हुआ है। खातून और इसके साथियों की तलाश जारी। लाहौर में रायविंड किला के मांगा रोड पर 3 डाकुओं ने मोबाइल फोन की दुकान लूट ली। दुकानदार का दावा है कि डाकू 25 लाख रुपए और 10 कीमती मोबाइल फोन्स लूट कर ले गए। CCTV की मदद से डाकुओं की तलाश जारी। कंदकोट में डाकू बाप बेटे को अगवा करके कच्चे की तरफ फरार हो गए। 34 लाख रुपए तवान तलब। वरसा का पुलिस से मुग़वियों की बाजियाबी का मुतालबा। गवर्नर हाउस कराची में IT टेस्ट। 10,000 से ज्यादा नौजवानों की टेस्ट में शिरकत। 5 लाख से ज्यादा तलबा गवर्नर हाउस में टेस्ट देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, IT प्रोग्राम की तकमील के बाद नौजवानों को रोजगार मिलेगा। गवर्नर सिंध का कराची में सस्ती रोटी के लिए 300 तनूर लगाने का भी ऐलान। मारूफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तालीमी मौक़े और स्कॉलरशिप्स की मालूमात के लिए लाहौर में जंग और द न्यूज़ की ज़ेर तमाम तालीमी नुमाइश। निगरान सूबाई वज़ीर हसन मुराद ने कहा कि ऐसी नुमाइश का इनेकाद हर बड़े शहर में होना चाहिए। तालीम से ही मुआशरे की बेहतरी और नौजवानों को रोज़गार दिलाना मुमकिन है। सोशल मीडिया पर यह पहला दावा गलत है कि आम खाने के बाद सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल जानलेवा साबित होता है, और ऐसा एक वाकया भारत में पेश आ चुका है। जियो फैक्ट चेक ने ग़िज़ाई माहिरीन से बात करके अपने नाजरीन को आगाह किया है कि यह दावा गलत है। गलत खबर फैलाने वाले को ट्विटर पर 6,000 अफराद फॉलो करते हैं। इसी तरह की खबर फेसबुक पर भी एक अकाउंट से नशर की गई। जियो फैक्ट चेक के राब्ता करने पर ग़िज़ाई माहिरीन ने बताया कि इस बात का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं कि सिट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड मिलकर जहर पैदा करते हैं और इंसान मर जाता है। आम और सॉफ्ट ड्रिंक के इस्तेमाल के एक साथ इस्तेमाल का कोई शदीद रिएक्शन नहीं होता। किसी भी खबर की निशानदही करने के लिए जियो फैक्ट की इंग्लिश और उर्दू वेबसाइट पर रुजू किया जा सकता है। फेसबुक और ट्विटर पर भी किसी खबर की सच्चाई के लिए जियो फैक्ट चेक के नाम से सर्च किया जा सकता है। किसी भी दावे की निशानदही के लिए जियो फैक्ट चेक की वेबसाइट पर अपनी आरा भी दे सकते हैं। फेक न्यूज से छुटकारा पाकर जियो। कनाडा में खालिस्तान रेफरेंडम के दूसरे मरहले के लिए मॉल्टन ओंटारियो में वोटिंग। हज़ारों अफराद की शिरकत। भारत की मॉल्टन ओंटारियो में भी सिख रेफरेंडम रुकवाने की कोशिशें नाकाम। मुकामी हुकूमत के जमहूरी अमल में रुकावट डालने से इनकार पर भारत को मायूसी। इससे कबल रेफरेंडम के इनेकाद पर भारत कनाडा की हुकूमत से एहतजाज कर चुका है।
अमेरिका के कई इलाकों में गर्मी खतरनाक हद तक पहुंच जाने की पेशगोई। फ्लोरिडा से लेकर कैलिफोर्निया और वाशिंगटन तक अमेरिका की तकरीबन 1/3 आबादी को शदीद गर्मी की वार्निंग जारी हो चुकी। दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक कैलिफोर्निया की मौत की वादी में दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। बरतानवी वजीर दिफा बैन वैलिस का जल्द ओहदा छोड़ने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बैन वैलिस आइंदा इंतखाबात में हिस्सा भी नहीं लेंगे। फौरी तौर पर पार्लियामेंट छोड़ने का इरादा नहीं। बैन वैलिस 3 वज़राए आज़म के साथ बतौर डिफेंस सेक्रेटरी काम कर चुके हैं। 4 बरस से डिफेंस सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज हैं। क्लस्टर बमों के तनाज़े पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी। कहा, अगर यूक्रेन ने क्लस्टर बम इस्तेमाल किए तो रूस के पास भी ऐसे बमों का काफ़ी ज़ख़ीरा है जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर हथियार फराहम करने का ऐलान किया है। इंसानी हुकूक के ग्रुप्स ने अमेरिका के इस इक़दाम पर शदीद तनकीद की है। दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में क्लस्टर हथियारों पर पाबंदी आयद है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सुपर साइज का इंतहाई कदीम ब्लैक होल दरियाफ्त कर लिया। माहिरीन का ख्याल है कि यह ब्लैक होल आज से 13 अरब साल पहले वजूद में आया। यह ब्लैक होल एक इंतहाई उम्र रसीदा कहकशां में वाक़ है। यह कहकशां बिग बैंग के 570 मिलियन साल बाद वजूद में आई। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक इस सुपर साइज ब्लैक होल का हजम हमारे सूरज से 90 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। निगरान वजीर खेल पंजाब और क्रिकेटर वहाब रियाज का भाई की शादी में डांस भी वायरल हो गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तफसीलात का ऐलान आज किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एशिया कप के पाकिस्तान में 4 मैचेस ही खेले जाएंगे। एशियन एथलेटिक्स में पाकिस्तान के मोहम्मद यासिर ने जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। उन्होंने 79.93 के थ्रो के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जापानी एथलीट रॉड्रिक ने 83 की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। साइकिल पर 18 ममालिक का सफर तय करके पाकिस्तान पहुंचने वाली मेडलिन हॉफमन का कराची से लाहौर तक साइकिल पर सफर जारी। कराची पहुंचते ही जर्मन खातून कराची की फैन हो गई। कहती हैं कराची के लोगों को इंतहाई मिलनसार पाया। लियारी भी गई और औरंगी टाउन भी। बसों का सफर किया, सी व्यू की सैर भी की, उर्दू के चंद अल्फाज भी सीखे। पाकिस्तान के रवायती खानों से भी खूब लुत्फानंदोज हुई। अपनी साइकिल पर मेडलिन कुछ रोज में लाहौर पहुंचेंगी, वहां का बॉर्डर के रास्ते भारत और फिर वहां से नेपाल जाएंगी। और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉकिंस पेशावर के मशहूर ज़माना चरसी टिक्के के रसिया हो गए। कहा कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी इतना लजीज टिक्का नहीं खाया। अब समझ आया कि ये चरसी के नाम से क्यों मशहूर है। पाकिस्तानी कुर्ता और वेस्ट कोट पहनकर किस्सा खानी बाजार पहुंचे। गर्मा गर्म इलायची वाले कहवे से दिन का आगाज किया।